अखबार पढ़ने की और खबरों को खंगालने की, समझने की है। आज जब अखबारों का बंडल ये मेरे घर आया तो मेरी नजर एक बड़े अखबार के पहले पन्ने पर छपी एक खबर पर पड़ी। वो खबर क्या है? वो खबर मोदी जी की तरफ से मोदी जी के बारे में दिए गए बयान को लेकर है, लेकिन बहुत दिलचस्प है। पूरी खबर पढ़ने के बाद मैं देखने लगा कि और किस किस अखबार में यह खबर छपी है, तो कई अखबारों में वो मुझे खबर दिखी। उसके बाद मेरी नजर पड़ी आज की सबसे बड़ी खबर पर। वो कुछ अखबारों की सुर्खियां हैं और कुछ अखबारों ने अंदर के पन्ने पर कहीं छापकर उसे निपटा दिया है, जिसमें दैनिक जागरण प्रमुख है। तो वो बड़ी खबर क्या है जो जनता के लिए बहुत जरूरी है, जो आपके लिए बहुत जरूरी है, वो खबर बाद में बताता हूं। पहले वो खबर बताता हूं जो बहुत दिलचस्प है। मोदी जी ने मोदी जी के लिए क्या कहा है और उसके बाद उसके मायने समझिए आप। तो हुआ यूं दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी, उनकी सरकार के चूंकि 8 साल पूरे हो गए, तो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुछ लोगों से बातचीत की जो गुजरात सरकार के लाभार्थी थे, उनसे संवाद कर रहे थे। उस संवाद में प्रधानमंत्री मोदी ने एक दिलचस्प वाकया का जिक्र किया, देश के एक बड़े नेता से अपनी मुलाकात का। और उस मुलाकात का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा, और जो कहा वो बहुत मायने रखता है। एक तो उसका मतलब ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने संकेत दे दिया है कि अभी 2 ही बार हुआ है, सत्ता में रहते मुझे सिर्फ 2 बार, दूसरी बार है। अभी यह मत समझिएगा कि तीसरी चौथी बार मैं नहीं आऊंगा। लेकिन उससे बड़ी बात क्या है, उन्होंने अपने बारे में कहा कि लोगों को पता नहीं कि मैं दूसरी मिट्टी का बना हूं, और दूसरी मिट्टी का बना हूं। इसके साथ और क्या कहा मैं सोचता हूं मैं ही बताऊं उसकी बजाय जरा मोदी जी ने अपने बारे में क्या कहा एक बार जरा सुनिए। सरकारी कार्यक्रम था, बहुत से लोगों को संबोधित कर रहे थे जो सरकार की योजनाओं के लाभार्थी हैं। जरा सुनिए पहले और उसके बाद इस पर बात करते हैं। सुनिए। मुझे एक दिन एक बहुत बड़े नेता मिले, वरिष्ठ नेता हैं। वैसे हमारे लगातार विरोध भी करते हैं, राजनीतिक विरोध भी करते रहे, लेकिन मैं उनका आदर भी करता रहता हूं। तो कुछ बातों के कारण उनको थोड़ा सा राजी नाराजी थी, तो एक दिन मिलने आए तो कहा, मोदी जी ये क्या करना है, 2 बार देश ने आपको प्रधानमंत्री बना दिया, अब क्या करना है। उनको लगता था कि 2 बार प्रधानमंत्री बन गया मतलब बहुत कुछ हो गया। उनको पता नहीं है मोदी किसी अलग मिट्टी का है, ये गुजरात की धरती ने उसको तैयार किया है। और इसलिए जो भी हो गया अच्छा हो गया, चलो अब आराम करो, नहीं, मेरा सपना है सैचुरेशन, 100% लक्ष्य को तरफ हमें आगे बढ़े, सरकारी मशीनरी को आदत डाले, नागरिकों को भी विश्वास पैदा करे। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने तो जिक्र नहीं किया उस बड़े नेता का जो उनसे मिलने गए थे और जिन्होंने उनसे कहा कि मोदी जी अब आपको क्या चाहिए, 2 बार आप प्रधानमंत्री हो गए। और तब मोदी जी ने अपने मन की बात आज कल लोगों से कही, उन नेता को कही ये तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने जो मन में सोचा वो जनता को कहा कि मोदी किसी और मिट्टी का बना है, ये उन्हें नहीं पता था। लोगों को लगता है 2 बार पीएम बन गए तो बहुत हो गया। गुजरात की जमीन ने उन्हें तैयार किया, गुजरात ने तैयार किया। किसी और मिट्टी के मोदी जी हैं ये तो सब लोग जानते हैं, क्योंकि मोदी जी 7 साल 8 साल पहले क्या थे और आज क्या हैं। 8 साल पहले उन्होंने क्या बड़े बड़े वादे किए, 11 12 13 14 तक चुनाव तक क्या बोलते रहे, सैकड़ों भाषणों में। और आज 8 साल में देश का क्या हाल हो गया है, उसकी एक खबर छोटी सी जो आज की हेडलाइन है कुछ अखबारों में, जरा वो देखिए और उसके बाद विस्तार से बात करते हैं मोदी जी के कहे का मतलब क्या है। ये उसी का जिक्र किया जो आज के कुछ अखबारों में ये खबर भी प्रमुखता से छपी है। पहली हेडलाइन है कुछ अखबारों ने चाप के इसको अंदर छाप दिया कहीं। ये खबर क्या देख रहे होंगे आप, जरूरी चीजें महंगी होने से रिटेल महंगाई 8 साल की ऊंचाई पर, मोदी जी की सत्ता को 8 साल हुए। ये खबर देख रहे हैं, कई अखबारों में छपी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन है, इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन है, भास्कर में भी प्रमुखता से छपी है, हिंदुस्तान
अखबार की हेडलाइन है, हिंदू में भी प्रमुखता से छपी है, पहली हेडलाइन है द हिंदू अखबार की, और जागरण में अंदर छपी है, जैसे छपी है उसका कोई मतलब नहीं है, बाकी उनका एजेंडा छपा है जो उनके मतलब की चीज है, ज्ञानवापी से लेकर बाकी चीज। तो ये खबर हर अखबार में, इस खबर के बारे में अब बताता हूं कि इसका क्या इंपैक्ट है। लेकिन सबसे पहले मोदी जी ने जो कहा, उन नेता को, जो नेता उनसे मिलने गए, अनुमान यह लगाया जा रहा है कि वो शरद पवार हो सकते हैं, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र में कई बार मंत्री रह चुके शरद पवार से उनकी नाराजगी और मुलाकातों की खबरें आती रहती हैं। तो उनका यह कहना कि मैं किसी अलग मिट्टी का हूं, उन्हें पता नहीं था, तो किस मिट्टी के हैं उस पर हम लोग अलग अलग वीडियो में 2014 के पहले के वीडियो को जब देखते हैं तो पता चल जाता है कि तब की मिट्टी क्या थी, अब की मिट्टी क्या है। लेकिन एक बात जो उन्होंने उस वीडियो के आखिर में कहा है, मेरा सपना है सेचुरेशन, मेरा सपना है सेचुरेशन। और यह कहते हुए उन्होंने सरकारी योजनाओं का जिक्र किया, जिन योजनाओं को उन्होंने 8 सालों में लागू किया है। लेकिन सेचुरेशन की जब बात करते हैं तो आज के ही अखबार में नहीं, बीबीसी की वेबसाइट में पर है, लेकिन द हिंदू अखबार में ने प्रमुखता से छापा है। सरकारी योजना का जब जिक्र करते हैं कि प्रधानमंत्री की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है उज्ज्वला का जितना जोर शोर से प्रधानमंत्री प्रचार करते हैं चुनावी रैलियों में, सभाओं में, आप सब देखते और सुनते रहे। लेकिन प्रधानमंत्री की इच्छा है सेचुरेशन, 100% कवरेज। लेकिन उस सेचुरेशन का अंजाम क्या है, द हिंदू अखबार ने आज छापा है। उस सेचुरेशन के हिसाब से जो प्रधानमंत्री चाहते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 90 लाख लाभार्थियों ने बीते साल में कभी दोबारा सिलेंडर नहीं भरवाया। मतलब 1 करोड़ ऐसे लाभार्थी हैं जो बीते वर्ष में जिन्होंने सिर्फ एक ही बार सिलेंडर भरवाया। तो यह प्रधानमंत्री की उस महत्वाकांक्षी योजना का हाल है जिसका बहुत ढोल नगाड़े के साथ हर जगह प्रचार प्रसार किया जाता है। और ये एक आरटीआई कार्यकर्ता है चंद्रशेखर गौड़, उन्होंने जो तेल कंपनियां हैं जो एलपीजी सिलेंडर देती है उनसे बातचीत कर आरटीआई दाखिल की और उनके जरिए जानकारी हासिल की। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 2016 में किया था और दावा यह, जिसका उद्देश्य 2020 तक 8 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन देना था। अभी तक लगभग वैसे 9 करोड़ गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। तो समझिए गैस की कीमत 1000 पार हो गई, इसलिए सिलेंडर जिन्होंने लिया उन्होंने सिलेंडर भरवाया नहीं। तो ये तो प्रधानमंत्री की योजना का सेचुरेशन है। और दूसरी मिट्टी के बने हैं जब वो बात ऐसी करते हैं, ऐसी बात करते हैं जैसे वैसा प्रधानमंत्री देश में कभी हुआ नहीं, उस तरह से सरकारी योजनाओं पर अमल करने वाला कभी हुआ नहीं। ये क्यों कह रहा हूं? कई योजनाओं का जिक्र मैंने पहले के वीडियो में भी किया, उनके कई भाषणों का जिक्र किया। लेकिन आज जो अखबारों की सुर्खियां हैं, कुछ अखबारों की, जिसमें जरूरी चीजें महंगी होने से रिटेल 8 साल में अधिकतम महंगाई, जरूरी चीजें महंगी होने से रिटेल महंगाई 8 साल की सबसे ऊंचाई पर है, अधिकतम स्तर पर है। उसमें इस साल अप्रैल में महंगाई दर बढ़कर 7.79% हो गई है। बीते 8 साल में इसका स्तर सबसे ऊंचा है। दैनिक भास्कर और टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू सब अखबार की लीड है। और इस साल मार्च में 6.9%, अप्रैल में 4.2% थी। लेकिन फरवरी में 8 महीने में अधिकतम था और अप्रैल में 8 साल में अधिकतम। और इसका असर यह हुआ कि हर चीज महंगी हो गई है। उसमें आप हाल में आप देखते होंगे जो बहुत खबरें चली, नींबू कितना महंगा था, लेकिन खाने का तेल 17.28% महंगी, सब्जियां 15% महंगी, खाद्य तेल मैंने कहा, सब्जी मसाले 10%, 11% महंगी, बिजली और ईंधन लगभग 11%, 10.80% महंगी, ट्रांसपोर्ट लगभग 11%, 10.91% महंगी, घरेलू सामान लगभग 8%, मतलब 7.97% महंगी। ये दैनिक भास्कर के हवाले से ग्राफिक्स दे रहा हूं, जानकारी। तो सब चीज महंगी हो रही है। बेरोजगारी का ये आलम है कि यूपी, बिहार, अलग अलग राज्यों में, हरियाणा, राजस्थान में सड़कों पर लड़के दौड़ते हुए आपको 3 साल से नजर आएंगे। आर्मी में भर्तियां नहीं हो रही है। सरकारी नौकरियों की स्थिति यह है कि यूपी और अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र। तो यह स्थिति नौकरियों की है। महंगाई का जिक्र जितना भी कम करे कम है। एलपीजी के मामले में कल ही एक
कल या परसों सुब्रमण्यम स्वामी ने टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर को ट्वीट किया था, जिसके मुताबिक एलपीजी सिलेंडर पर लीटर कॉस्ट दुनिया में भारत में सबसे महंगी गैस है। दुनिया में करेंसी के हिसाब से सबसे महंगी गैस पर लीटर भारत में है। दुनिया में पेट्रोल थर्ड मोस्ट एक्सपेंसिव है दुनिया में। 156 देशों के डेटा के आधार पर यह एक विश्लेषण किया गया है। डीजल की बात करें तो 156 देशों के डेटा का अध्ययन करने के बाद पता चलता है भारत 8वें नंबर पर है। डीजल महंगा, एलपीजी में नंबर 1, पेट्रोल में नंबर 3, खाने के हर सामान महंगे, बेरोजगारी चरम पर। उसके बाद मोदी जी क्या कहते हैं, मैं किसी और मिट्टी का बना हूं, ये लोगों को पता नहीं, और मेरा सपना है सैचुरेशन। किस तरह का सैचुरेशन, किस तरह के सैचुरेशन और किस तरह के सपने की बात कर रहे हैं मोदी जी। सपना तो मोदी जी ने दिखाया था 2013 और 14 में। देश ने सपना देखा था, वो सपना कि विदेशों से काला धन आ जाएगा और हर आदमी की जेब में, गरीब आदमी की जेब में 15-20 लाख ऐसे ही पहुंच जाएंगे। डीजल और पेट्रोल 35-40 रुपए लीटर मिलने लगेगा। मोदी जी के साथ बाबा रामदेव भी यह सपना दिखा रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे सपने, महंगाई पर काबू करने से लेकर नौकरियां, साल में 1 करोड़ 2 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित करने के कितने सपने मोदी जी ने दिखाए। उन सपनों का जिक्र भी हमने कल परसों के एक वीडियो में किया था, लेकिन मैं चाहता हूं एक बार वो वीडियो और उसका हिस्सा एक बार फिर से देखिए, क्योंकि मोदी जी अलग मिट्टी के बने हैं। तो जरा वो वीडियो करण फिर से दिखाया जाए, जो वीडियो हमने परसों प्ले किया था। एक बार परसों का वीडियो है। तो अलग मिट्टी के मोदी जी कैसे हैं ये देखिए। ये अलग बात है कि 2014 और 2022 में फर्क क्या है, ये भी पता चलेगा आपको। देखिए जरा। जिस तेजी से रुपये की कीमत टूटती गई है, गिरावट आई है, और दूसरी तरफ 3 महीने में सरकार की तरफ से एक भी कदम लिया गया हो, ऐसे कोई संकेत नजर नहीं आ रहे। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर चलाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आप अब आज देखिए, आप रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा, इसकी कंपटीशन चल रही है। तो ये भी तो मोदी जी ही हैं, इनको क्या कहें। ये 2014 के पहले वाले मोदी जी हैं। ये किस मिट्टी के बने थे जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं शासन में बैठा हूं, मुझे पता है जब पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरी, श्रीलंका की नहीं गिरी, नेपाल की नहीं गिरी, बांग्लादेश की नहीं गिरी, भारत की करेंसी कैसे इतनी पतली होती जा रही है डॉलर के मुकाबले। ये भी तो वही मोदी जी हैं जो आज कह रहे हैं कि मैं किसी और मिट्टी का बना हूं, मेरा सपना है सैचुरेशन। किस सैचुरेशन की बात आज के मोदी जी कर रहे हैं, और ये 2014 के पहले वाले मोदी जी जब ये कह रहे थे कि रुपये की कीमत इतनी तेजी से गिर रही है, कभी कभी लगता है सरकार की आबरू ज्यादा गिर रही है या रुपये का मूल्यांकन ज्यादा हो रहा है, कंपटीशन चल रहा है। और जब ये मोदी जी जब ये कह रहे थे क्या कारण है कि हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है, यह आपको जवाब देना होगा, देश आपसे जवाब मांग रहा है।
किस मिट्टी के बने थे ये वाले मोदी जी, जो तब रैलियों में, सभाओं में, गोष्ठियों में, जहां भी जाते थे इसी तरह की बातें करते थे। और ऐसे भाषण हर मुद्दे पर, इनके ऐसे भाषण के टुकड़े 150 हैं। कुछ भाषणों के टुकड़े का मैंने एक वीडियो बनाया था, थोड़ा व्यंग्य में था, कई लोग समझ नहीं पाए। तो ये किस मिट्टी के बने हैं? सवाल तो मोदी जी से पूछना चाहिए, लेकिन सवाल की गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि उनके सारे संवाद एक तरफा होते हैं, एक तरफा। ऐसे ही सामने वाला श्रोता है, मोदी जी मुख्य वक्ता है, इन्होंने बोला, सामने वाले ने सुना, मोनोलॉग बोलते हैं इसको, एक तरफा संवाद। 8 साल से प्रधानमंत्री ने खुले संवाद वाला कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। सरकार के 8 साल पूरे हो गए और कहते हैं मैं दूसरी मिट्टी का बना हूं। किस मिट्टी के बने हैं ये सवाल कौन पूछेगा? अभी हाल में विदेश में मोदी जी बाहर से निकलते हुए किसी हेड ऑफ स्टेट्स के साथ कार्यक्रम से बाहर निकले तो भारत की मीडिया के लोग थे, उन्हें घुसने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा अंदर घुसने नहीं दिया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। मैं पूछता हूं, ओ माय गॉड, घुसने नहीं दिया, ओ माय गॉड। अच्छा मैं पूछता हूं, वो मीडिया के साथी थे जो उनसे मोदी जी से ये ऐसे सवाल नहीं पूछते। ओ माय गॉड बोलकर मोदी जी निकल गए, लेकिन सवाल तो है ओ माय गॉड। 8 साल हो गया मोदी जी के, सरकार की 8वीं वर्षगांठ मना ली, गुजरात के लोगों को वर्चुअल संबोधित कर लिया, देश भर में सैकड़ों हजारों रैलियां कर ली, लेकिन देश में अभी तक मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 8 साल का हिसाब नहीं दिया। कहते अलग मिट्टी के बने। वाकई हुजूर, बिल्कुल अलग मिट्टी के बने हैं, वरना ऐसा कैसे मुमकिन है? दूसरी बार जीते, पहली बार जीते, 300 से ज्यादा सीटें हैं संसद में, दुनिया में डंका बज रहा है, लेकिन आप मीडिया का सामना नहीं करते, सवालों का जवाब नहीं देते। डॉलर के मुकाबले रुपया की कीमतें निम्नतम स्तर पर है, 77 रुपये 78 रुपये के बीच रुपये, डॉलर के मुकाबले रुपया अपनी हैसियत पर आ गया है। सारे इंडेक्स भारत की अर्थव्यवस्था को कहीं न कहीं बुरे दौर में होने का इशारा करते हैं, लेकिन मोदी जी कहते हैं, सही कहते हैं, सही कहते हैं कि उन्हें पता नहीं कि मोदी किसी अलग ही मिट्टी का है। बिल्कुल मोदी जी बिल्कुल अलग मिट्टी के हैं। मैं तो कहूंगा मोदी जी बिल्कुल अलग मिट्टी के हैं। वो वाले मोदी जी भी जो आज ये कह रहे, और ये वाले मोदी जी फिर एक बार दिखाऊंगा, ये तो बिल्कुल अलग मिट्टी के थे। ये जो ऐसे भाषण देते रहे 11, 12, 13, 14, ये तो एकदम अलग मिट्टी के थे। लेकिन कभी मोदी जी से पूछे किस मिट्टी के हैं आप? ये कौन पूछेगा? तब पूछेगा जब सामने 25-50 रिपोर्टर हो और उन्हें पूछने का मौका दें कि 8 साल का कुछ हिसाब बताएं हुजूर। लेकिन अलग ही मिट्टी के, तो अलग ही मिट्टी के प्रधानमंत्री से ये पूछने का सपना तो सबका अधूरा रहेगा। मोदी जी का सपना है पूरा सेचुरेशन, पूरा सेचुरेशन। मोदी जी का ये सपना, हर चीज की महंगाई, देश में कट्टर हिंदुत्ववाद का वो प्रचार प्रसार जो अयोध्या से लेकर काशी तक, मथुरा से लेकर एमपी के किसी शहर तक, प्रयागराज से लेकर आगरा तक, हर जगह जो हिंदुत्व का उभार दिखता है। कुतुब मीनार के सामने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते कुछ 10-12 भगवाधारी लफंगे दिखते हैं। देश में एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिशें दिखती है ताकि उन बुनियादी मुद्दों से आप भटक जाएं और बस उसी तरफ आपका ध्यान रहे जिस तरफ बीजेपी और सत्ताधारी दल के लोग चाहते हैं। महंगाई का आलम यह है, आटा दाल चावल तो जो महंगा है, आप खरीदार हैं तो आप जानते होंगे। 2 दिन पहले भी मैंने भास्कर के हवाले से खबर, लीड खबर आपको दिखाई थी, महंगाई में आटा गीला। यह खबर है कि आटे का हाल क्या है देश में, कैसे आटा प्रति किलो 40 से 45, प्रति 5 किलो का पैकेट 40 से 45 रुपया महंगा हो गया है। चाहे वो लोकल ब्रांड हो, चाहे ब्रांडेड आटा ले, हर सेगमेंट में महंगाई चरम पर है। आंकड़े तो हो ही गए कि रिटेल महंगाई 8 साल की ऊंचाई पर है, खाने पीने के सामान से लेकर ईंधन तक। लेकिन सपने ऐसे दिखाए जा रहे हैं जैसे मोदी जी एक बार फिर आएंगे, और आएंगे तो जो बचा खुचा सैचुरेशन है वो हो जाएगा। वो बचा खुचा सैचुरेशन क्या होगा? आज के अखबार में मैं देख रहा था, एक तरफ महंगाई की खबर है जो पहले पन्ने पर है, जैसे रिटेल इन्फ्लेशन एट 8-year
हाई ऑफ 7.79% इन अप्रैल। लेकिन सबसे विज्ञापन क्या है जो आपको भटकाने की कोशिश, ऐसे विज्ञापन होते हैं जब आपको लगता है कि कम से कम हिंदू हृदय सम्राट देश के प्रधानमंत्री हैं तो ये सब महंगाई और बेरोजगारी क्या मायने रखती है। आस्था और विश्वास की प्रतीक चार धाम यात्रा में सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत है मोदी जी की तरफ से। और ये विज्ञापन आज के हर अखबार में छपे हैं। और ऐसे धार्मिक विज्ञापन, धार्मिक माहौल, देश में ज्ञानवापी के तहखाने खुलवाने की कोशिश, ताजमहल के 22 कमरे खुलवाने की कोशिश, अयोध्या में मंदिर तो बन ही रहा है, मथुरा में मस्जिद बगल से टूट जाए और मंदिर का विस्तार हो जाए। बीजेपी का एक नेता कहता है कि 92 में हमने बाबरी लिया और अब हम ज्ञानवापी लेंगे। तो देश का ये माहौल ऐसी खबरों को ही दफन करने के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि मोदी जी तो कह ही चुके हैं कि 2 बार से तो जी भरता नहीं, मैं तो ऐसा हूं नहीं, मैं तो अलग मिट्टी का हूं। तो मोदी जी 2024 की तैयारी कर रहे हैं। और जब 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो मोदी जी खुद वैसे ही बात करते हैं और करेंगे जो गुजरात के लाभार्थियों से बात करते हुए उन्होंने संवाद किया। लेकिन जैसे कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। लेकिन ये जो अलग अलग शहरों में लोग हैं जो देश में ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मत समझिए कि वो मोदी जी से जुदा है। अयोध्या में एक छोटा नेता, जिला अयोध्या के ग्रामीण मीडिया सेल का अध्यक्ष या जो भी है, वो अगर आगरा में ताज के नीचे 22 कमरे को खुलवाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर करता है तो यह मत समझिए कि वो वहीं तक सीमित है, उसके तार भी कहीं जुड़े हैं। ज्ञानवापी को लेकर अगर इतना बवाल है, और वो बवाल यहां तक के है कि बीते कई दिनों से सिर्फ चैनलों पर वही बहस हो रही है, यह मत सोचिए कि ज्ञानवापी के मुद्दे पर 5, 4, 7 लोग याचिका करता है वहीं सीमित है। ऐसे ही संगीत सोम अगर ऐसा लिखते हैं कि वो 92 में बाबरी लिया और 2022 में ज्ञानवापी लेंगे, ये मत समझिए कि कोई सरधना का हारा हुआ विधायक कह रहा है। सबके तार कहीं न कहीं जुड़े हुए। वो कहावत है ना, फलना ... मौसेरे भाई, वो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसे तार जुड़े हुए और ऐसा माहौल इसीलिए बनाया जा रहा है कि आप इसी में भटके, इसी में फंसे रहें और इस हिंदुत्व की चाशनी में जो तरह तरह की मिठाइयां छनती हैं उसका आनंद लेते रहे और आपको पता ही नहीं चले कि देश कहां जा रहा है। और ऐसी खबरें, ऐसी सुर्खियां जो महंगाई की है, जो बेरोजगारी की है, जो सिलेंडर की कीमत बढ़ने की है, वो आपके लिए मायने न रखे। आज भी चैनल पर शायद ये कहीं खबर आपको नहीं दिखेगी, आज भी ज्ञानवापी ही होगा, आज भी वही तड़के लगाए जाएंगे जो आपके भीतर हिंदुत्ववादी होने की प्रवृत्ति को और विस्तार देता है। आज बीबीसी ने एक कार्टून छापा है, एक छोटा सा कार्टून है, आज का है शायद, जिसमें एक रिपोर्टर पूछ रही एक नेताजी से आटे के दामों के बारे में बढ़ोतरी के बारे में। 10 साल पहले आटे का भाव क्या था पता है? नेताजी से पूछ रही है। तो नेताजी कह रहे हैं कुछ साल और पीछे चलकर क्यों ना ताजमहल और कुतुब मीनार के बारे में बात करें। तो दरअसल आपको कुछ साल पीछे नहीं, आपको 500 साल पीछे, आपको 800 साल पीछे, आपको 1000 साल पीछे ले जाने की तैयारी है। कुतुब मीनार तो लगभग 1000 साल पहले बना था। तो समझ लीजिए कि वो आपको कहां ले जाना चाहते हैं। आप तय कर लीजिए कि आप कहां जाना चाहते हैं। विकल्प आपके हाथ में है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करता हूं, फिर मुलाकात होगी।